अब अगर हमारे पास एंगल 270 प्लस थीटा हो जाए, 270 प्लस थीटा का मतलब है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में रिवॉल्विंग लाइन चली जाए। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा था कि cos थीटा एंड इट्स रेसिप्रोकल means secant theta are positive and rest of the four trigonometric ratios are negative. अब मान लीजिए हमारे पास है sin 270 प्लस थीटा। हम चले गए फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन है नेगेटिव। ये 270 क्या है? 90 का ऑड मल्टीपल। अगर ये ऑड मल्टीपल है तो साइन का क्या बन जाएगा? cos माइनस cos थीटा। अब सिमिलरली अगर मैं लिखता हूं cos 270 प्लस थीटा, तो यहां पर हम चले गए फोर्थ क्वाड्रेंट में cos हो गया पॉजिटिव। यहाँ पर 270 है, 270 90 का ऑड मल्टीपल है, इसका मतलब cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन में। दिस शुड बी रिटन एज प्लस साइन थीटा। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूँ tan 270 प्लस थीटा, तो हम चले गए फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos थीटा और secant थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होती हैं। इसलिए यहाँ पर tan नेगेटिव आएगा। 270 है, 90 का ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल होने की वजह से tan cot में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइन, मीन्स आंसर बनेगा माइनस cot थीटा। अब इसे कुछ एग्जांपल्स में अप्लाई करके देखते हैं। मान लीजिए मैं लिखता हूँ sin 300 डिग्री। sin 300 डिग्री में भी रिटन एज sin 270 प्लस 30। 270 प्लस 30 मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होगा नेगेटिव। 270 की वजह से साइन कन्वर्ट हो जाएगा cos में, तो हम लिखेंगे माइनस cos 30। माइनस cos 30 मीन्स माइनस √3/2। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूँ cos 300 डिग्री, तो मैं इसे कैसे लिख सकूंगा? cos 270 प्लस 30। फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos होगा पॉजिटिव, बट cos कन्वर्ट हो जाएगा साइन में बिकॉज ऑफ 270। हम लिखेंगे प्लस साइन 30। प्लस साइन 30 का मतलब हो जाएगा प्लस 1/2। इन द सेम मैनर अगर मैं tan 300 को सॉल्व करना चाहता हूं, तो मैं इसे लिख पाऊंगा tan 270 प्लस 30। फोर्थ क्वाड्रेंट में होने की वजह से tan नेगेटिव हो जाएगा, 270 की वजह से tan cot में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस cot 30 मीन्स माइनस √3 विल बी रिक्वायर्ड आंसर। फाइन, अब इसी डिस्कशन हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। मान लीजिए हम है तो अभी भी फोर्थ क्वाड्रेंट में, बट जो एंगल लिखा गया है वो 360 की टर्म्स में लिखा गया है। मीन्स अगर मैं एंगल को लिखता हूं 360 माइनस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ में हमने पढ़ा cos थीटा एंड इट्स रेसिप्रोकल मीन्स secant थीटा आर पॉजिटिव एंड रेस्ट ऑफ द फोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर एक्सप्रेशन ऐसे हो sin 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव। यहां पर आ गया 360 90 का इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल होने की वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगी, ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा। अगर मैं cos 360 माइनस थीटा लिखूं तो क्या आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, 360 है, 90 का इवन मल्टीपल है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगी, cos का cos रह जाएगा प्लस cos थीटा। इन द सेम वे अगर मैं tan 360 माइनस थीटा की बात करता हूं तो ये क्या बन जाएगा? वी आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट में tan विल बी नेगेटिव, 360 चेंज नहीं होगा, 360 की वजह से
tan चेंज नहीं होगा, आंसर आ जाएगा -tan थीटा। चलिए अब इसे अप्लाई करके देखते हैं। अगर मैं लिखता हूँ sin 330 डिग्री, तो मैं इसे लिख सकता हूँ sin 360 -30 डिग्री, यही हो गया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो मैं लिखूंगा -sin30। साइन ऐसा रहेगा क्योंकि 360 है, 90 का इवन मल्टीपल है, -1/√2। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूँ cos 330 may be written as cos 360 -30, which is equal to cos पॉजिटिव हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से, 360 की वजह से cos में कोई चेंज नहीं आएगा, प्लस cos 30 means plus √3/2। In the same way we can write down tan 330 डिग्री, आंसर वही आएगा जो हमने पीछे सॉल्व किया था। इसे मैं लिख सकता हूँ tan 360 -30, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, -tan 30 means -1/√3। एक बार चेक करें, ये क्या हो गया, एक मिनट, मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा। अब बात करते हैं अगर 360 प्लस थीटा हो जाए तो क्या होगा। 360 प्लस थीटा का मतलब है हम फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, घूम के यहाँ पे आ गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रूल क्या था कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, यानी अगर 360 प्लस थीटा हो तो वी आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव, यही होगा। मीन्स अगर मुझे लिखना पड़ता है 360 प्लस थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से प्लस 360 90 का इवन मल्टीपल है तो उस ऐसा ही रहेगा प्लस साइन थीटा। सिमिलरली अगर मैं लिखूं cos 360 प्लस थीटा, तो फिर से हम कौन से क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होगा प्लस cos थीटा हो जाएगा। देखो बेटा सीधी बात है, 360 का मतलब है एक रोटेशन पूरी करना। मीन्स अगर हमने एंगल को 360 प्लस थीटा कर दिया तो एक रोटेशन पूरी घुमा दी। एक रोटेशन पूरी घुमाने का मतलब है वापस हम वहीं पे आ गए। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मीन्स चाहे साइन 360 प्लस थीटा हो फ्लैट, ठीक है, एक रोटेशन घुमा दी सीधा साइन थीटा। अगर tan 360 प्लस थीटा लिखना हो, फिर से हमने एक पूरी रोटेशन दे दी, फिर से tan थीटा आ जाएगा। अब मान लीजिए मेरे पास आ जाए tan 720 प्लस थीटा। 720 का मतलब है 360 इंटू 2। 360 इंटू 2 का मतलब है कि 2 कंप्लीट रोटेशंस, 2 बार हम पूरी तरह से घूम गए। तो एक बार घूमे या 2 बार घूमे, लाइन तो घूम के वापस वहीं पे आ गए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट विल रिमेन सेम। अगर मैं इसको ऐसे भी लिखूं 2 इंटू 360 प्लस थीटा, यहाँ पर 360 मीन्स 1 रोटेशन multiply by 2 means 2 complete rotations, result will be plus tan theta। इन जनरल मैं लिख सकता हूं अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, एग्जांपल में मैं यहाँ पे सिर्फ साइन लिख रहा हूँ, n इंटू 360 प्लस थीटा होगा, देन रिजल्ट विल बी साइन थीटा। ठीक है, n कंप्लीट रोटेशन के बाद रिवॉल्विंग लाइन ओपी घूम के वहीं पे आ जाएगी, सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिजल्ट वही रहेगा साइन थीटा। आखिरी केस, अगर हमारे पास एंगल नेगेटिव में आ जाए, मींस अगर हमारी रिवॉल्विंग लाइन है वो क्लॉकवाइज घूम जाए, ठीक है, ये था हमारे पास x, पूरी लाइन थी x डैश ओ एक्स, ये y ओ y डैश। अगर ओपी लाइन क्लॉकवाइज घूम जाए, इस बार थीटा किस तरफ गया, क्लॉकवाइज को बाय कन्वेंशन हमने लिया था नेगेटिव। इट मीन्स दैट इस केस में अगर मुझे एंगल लिखना होगा तो मैं लिखूंगा साइन ऑफ माइनस थीटा। माइनस थीटा सीधा पहुंचा कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। हमने ये पढ़ा था फोर्थ क्वाड्रेंट में
cos थीटा और उसका रेसिप्रोकल यानी कि secant थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होती हैं। तो यहाँ पर साइन की अगर बात करें, साइन माइनस थीटा, ठीक है, माइनस थीटा मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन विल बी नेगेटिव, आंसर विल बी माइनस साइन थीटा। अब अगर यहाँ पर मैं लेता हूँ cos माइनस थीटा मीन्स वी आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव, तो प्लस cos थीटा। एक चीज ध्यान रखनी है बेटा, कई बार दिमाग में ये आता है कि यहाँ माइनस थीटा था तो माइनस बाहर रख लिया तो माइनस साइन थीटा बन गया। यहाँ पे देखने में ठीक लग रहा है, बट लॉजिकल अप्रोच क्या है, माइनस थीटा मीन्स एंटी क्लॉकवाइज एंगल, क्लॉकवाइज एंगल मीन्स इन फोर्थ क्वाड्रेंट साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज नेगेटिव। देखो ये जो आप सोच रहे थे पहले माइनस बाहर रखने वाला फंडा यहाँ पे गलत हो जाता है। यहाँ पे लिखा है cos माइनस थीटा बट रिजल्ट इज प्लस cos थीटा, क्योंकि माइनस थीटा मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट cos थीटा इज पॉजिटिव, ठीक है। सिमिलरली यू मे राइट फॉर tan ऑफ माइनस थीटा will be minus tan theta as tan theta is negative in fourth quadrant. ओके, अगर आपको कैलकुलेट करना हो साइन ऑफ माइनस 60 डिग्री तो ये हो जाएगा माइनस साइन 60 मीन्स माइनस √3/2। सिमिलरली अगर आपको कैलकुलेट करना हो cos ऑफ माइनस 45 डिग्री, माइनस 45 मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है प्लस cos 45 इज 1/√2। In the same way you can write down tan of minus 30, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है माइनस tan 30 इज 1/√3, इट इज माइनस 1/√3। फाइन, ओके, कुछ एक और एग्जांपल्स 360 के मल्टीपल्स की। मान लीजिए हमारे पास है साइन 390 डिग्री, तो वो कितना आएगा, यू मे राइट इट एज साइन 360 प्लस 30 मीन्स वन कंप्लीट रोटेशन के बाद 30 डिग्री, तो साइन 30 आ जाएगा, साइन 30 विल बी प्लस 1/2। इफ यू हैव सम एंगल लाइक 520 डिग्री तो उसे कैसे सॉल्व करोगे, इट मे बी रिटन एज साइन 360 प्लस 160 डिग्री। ओके, तो अब वन फुल रोटेशन के बाद 160 डिग्री, तो मैं इसे लिख सकता हूं साइन 160 डिग्री। अब 160 को हमें अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। साइन 160 को हम साइन 90 प्लस से भी सॉल्व कर सकते हैं, 90 प्लस 70, या हम चाहें तो इसे साइन 180 माइनस 20 से भी सॉल्व कर सकते हैं। साइन 90 प्लस 70 मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव प्लस 90 ऑड मल्टीपल, तो साइन का क्या बन जाएगा, कॉस प्लस cos 70, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर अगर देखें तो 180 माइनस 20 सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव प्लस साइन एज सच रहेगा क्योंकि ये 90 का इवन मल्टीपल है प्लस साइन 20, ठीक है। साइन 20 या cos 70 की वैल्यूज जो है हम लॉग टेबल्स में से देख सकते हैं, आप लोगों को वो लॉग टेबल्स परचेज करने पड़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स में, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग्स में मैं आपको इनकी वैल्यू लॉग टेबल से कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप इस वैल्यू को ऐसे ही याद कर लीजिए। हाँ, कई बार ये दिक्कत आती है, मान लीजिए हमारे पास कोई वैल्यू लिखी हुई है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, यहां से आप थीटा लिख सकते हो 30 डिग्री। अगर आपके पास वैल्यू दी हुई है साइन थीटा इज इक्वल टू, मान लीजिए इट इज 0.9, आपके पास लॉग टेबल नहीं है, तो तब आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तब आप यहां से थीटा की वैल्यू लिख सकते हो साइन इनवर्स 0.9, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन,
ये ध्यान रखना है, साइन इनवर्स 0.9 हो जाएगा।